अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल कीमा रेसिपी। कीमा नॉर्मली हर घर में ही पसंद किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 अदद मैंने प्याज बड़े साइज़ के ले लिए हैं। इनको बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काट के इनको फ्राई कर लिया है। ये देखें, ये फ्राई हो रहे हैं और अब हमने इनको फ्राई करना है ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, क्रिस्पी फ्राई करना है। क्योंकि ये बहुत बारीक कटे हुए हैं तो ये बहुत मज़े के क्रिस्पी फ्राई होंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है गरम मसाला। साबित गरम मसाला मैं डाल रही हूँ, आप पाउडर में भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसके शामिल कर दिया है कीमा जो कि हमारा फ्रीज़ हुआ था। इसको डीफ्रॉस्ट कर लें या आप ऐसे भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसको तेल में अच्छी तरह फ्राई करना है कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। क्योंकि हमारा कीमा फ्रीज़ हुआ था इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। ये देखिए, इसको मैंने अनकवर किया है तो ये इस कीमे का कलर चेंज हो रहा है। बहुत खूबसूरत सा कलर निकलना शुरू हो गया है और इससे ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है, जिससे ये पता लग रहा है कि हमारा कीमा फ्राई हो चुका है। साथ ही इसके अंदर मसाला जात डाल दें, जिसके अंदर है सुर्ख मिर्च, नमक, हल्दी और खुश्क धनिया पाउडर। मैंने 1 टीस्पून की क्वांटिटी से सारे मसाला जात डाले हैं। गरम मसाला हमने पहले डाल दिया था कीमे के से पहले ही। गरम मसाला और लहसुन अदरक की वजह से जो गोश्त की मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए गोश्त में लहसुन अदरक और गरम मसाला ज़रूर शामिल किया करें। देखिए, बहुत खूबसूरत सा कलर निकल आया है। अब हमने इसके अंदर शामिल करने हैं टमाटरों को बारीक काट के रख लें। और क्योंकि इसमें ये भुना हुआ मसाला बनता है तो इसमें टमाटर ज़्यादा डालेंगे। टमाटर इसमें मैंने 6 से 7 अदद टमाटर डाले हैं। अब मैं इसको डाल के ढक के रख दूँगी। ये देखें, जब मैंने इसको अनकवर किया तो टमाटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए हैं। चम्मच से इनको साथ साथ प्रेस करें ताकि ये मिक्स हो जाए कीमे में अच्छी तरह। 5 से 6 मिनट में इसको अच्छी तरह भूनें तो ये मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। देखें, बहुत खूबसूरत सा कलर निकल रहा है। टमाटर ऑलमोस्ट मिक्स हो चुके हैं और अब हमारे कीमे ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि ये परफेक्ट फ्राई हो गया है। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसको अदरक, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश करें और इसे आप नान और पराठे के साथ खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। Kindly subscribed. शुक्रिया।